नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी पॉइंट पे। साथियों, ये वीडियो उनको समर्पित करता हूं जो लोग पहली बार अपना घर या प्लॉट खरीदने के लिए सोच रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आपको बहुत सारी सीख, बहुत सारी समझ, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से कॉलोनाइजर अच्छा है या खराब है उसको फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से जमीन का रेट वहां उतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये फाइंड आउट करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानकारी मिल जाएगी, तो अंत तक यह वीडियो देखिएगा। साथियों, एक उदाहरण से मैं ये बात आरंभ करता हूं। मान लीजिए आप पता नहीं शादीशुदा हैं या नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी और नहीं हुई है तो भी, अगर आप लड़का हैं या लड़की हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, डिपेंड मत कीजिएगा, बात को मत पकड़िएगा। एक लड़की के लिए लड़की के घर वाले लड़का देखने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? खास तौर से बहुत सारी चीजें आप बताएंगे कि फला फला चीज देखेंगे, खानदान देखेंगे, पैसा देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, और ये सारी चीजें सेकंड हैं। खास तौर से दो चीजों को देखते हैं कि पहला, लड़का दिखता कैसा है, लड़के का फीचर कैसा है और लड़के का फ्यूचर कैसा है। दो चीजों को ही हम देखते हैं, और यह आपको भी देखने के लिए आए होंगे तो इन्हीं दो चीजों को देखे होंगे। तो अगर लड़का, मान लीजिए, मैं नाम लेकर के उदाहरण दे रहा हूं, अन्यथा ना लीजिएगा, मान लीजिए कि लड़का सलमान खान की तरह से बहुत स्मार्ट और सुंदर है, लेकिन अगर वो जेल आता जाता रहता है, उसके आचरण ठीक नहीं, उसके व्यवहार ठीक नहीं है, तो फीचर तो लड़के का बहुत अच्छा है लेकिन उसका फ्यूचर खराब है, इसलिए लड़की वाले उससे शादी नहीं करेंगे। लड़का नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जैसा है, देखने में बहुत स्मार्ट नहीं है, लेकिन वो आईएएस है, पीसीएस है, या फिर वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी तरह से अगर वो कामयाब है, तो लड़के का फीचर तो ठीक नहीं है लेकिन उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो इसलिए वहां पे वो रिश्ता किया जाता है। ठीक इसी तरह से जब भी आप प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं तो सिर्फ फीचर मत देखिएगा, फ्यूचर जरूर देखिएगा कि आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी का फीचर और फ्यूचर में क्या बदलाव आने वाले हैं। जैसे जो प्रॉपर्टी बहुत दूर हो, मतलब सस्ती भी हो और वहां पे जाकर के आप प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहां पे आप ये पता लगाने की कोशिश करें कि यहाँ पे गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं या नहीं, वहां पे कोई रोड, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे, इस तरह की कनेक्टिविटी आने वाली है या नहीं। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर इस तरह की चीजें वहां पे गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल दिया, इंडस्ट्री बसाने जा रहे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स आने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल एरियाज घोषित होने वाले हैं, इस तरह की चीजें अगर हैं वहां पे, तो आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हो सकता है कि फीचर उसका अच्छा नहीं लग रहा हो, देख के आज आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आप फ्यूचर देख सकते हैं तो आप उस जमीन को फ्यूचर के हिसाब, अगले 5 साल के बाद से अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, जिस जमीन पे आज देखने के लिए गए हैं, 5 साल के बाद से ये जमीन कैसी दिखती है, ये अगर आपने अंदाजा लगा लिया तो आप उस जमीन को अवश्य खरीदें। दूसरा, जमीन को जो डीलर है उससे आप किस तरह से बात करें, किस तरह से उसको आप खरीदेंगे। जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी मेरी नॉलेज है, जो मैं रियल एस्टेट का जो मैं काम करता हूं, मेरी जो कंपनी है, ये ग्रेटर नोएडा में हम लोग काम करते हैं, प्लॉट और मकान बना करके देते हैं। ये तो मेरी नॉलेज रही, लेकिन जब भी आप किसी से खरीदने के लिए जाते हैं तो उससे क्या क्या चीजें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम मांगे। सबसे पहले, जिस जमीन पे भी आप खड़े हैं उस जमीन का खसरा नंबर लें, सिजरा लें, और उसके बाद से देखें कि जिस जमीन पे आप खड़े हैं वो पेपर जो आपके हाथ में आया है उसी जमीन का है या नहीं है। एक बात और, बहुत सारे लोग, समझदार लोग क्या कहते हैं कि बिल्डर से, कॉलोनाइजर से, डीलर से कहते हैं कि जी पेपर दे दीजिए, मैं जांच करा लूंगा। सच बात यह है कि आप जांच नहीं कर पाएंगे। आप वहां के लोकल जो तहसील होगा या फिर जहां पे रजिस्ट्री ऑफिस होगा, वहां जाकर के ज्यादा से ज्यादा आप पेपर लेकर के जाएंगे, कहेंगे कि इस पेपर को देख लीजिए वहां के वकील से, और वो यही कहेगा कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि पेपर तो सच में ठीक है, वो उस जमीन का पेपर होगा या नहीं ये तो वो वकील नहीं बता सकता जिसको आप दिखा रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आप जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं उसमें चाहे 50,000 चाहे 1 लाख का ही बैंक से आप लोन जरूर ले लें। बैंक अगर उसमें 50,000 का भी लोन करता है तो वो जमीन अच्छी होगी, वही जमीन होगी, उसी पेपर की जमीन होगी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सावधानी बरतने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर 20 करोड़ का काम है, मैंने कोई जमीन लेकर के मैं इस तरह का काम कर रहा हूं, 10-20 कॉलोनी है मेरे, और मैं अगर खराब जमीन बेच रहा हूं
तो जाकर के उस अथॉरिटी में जहां पे पेपर जांच कराए जाते हैं, वहां पे अगर मैंने रिश्वत के रूप में कुछ वहां पे पैसे दे दिए हैं, तो वो आदमी आपकी तरफ से बात नहीं करेगा, वो मेरी तरफ से ही कहेगा हाँ जी जाकर के ले लीजिए, ये जो प्रॉपर्टी पॉइंट वाले जो जमीन बेच रहे हैं वो अच्छी है। इस तरह से आप पार नहीं पा पाएंगे। पार पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बैंक से लोन लें। दूसरा, किस तरह से आप डीलर को, कॉलोनाइजर को रेट पे तोड़ते हैं, जो आपके पसंदीदा रेट पे अगर वो जमीन आती है तो इसके लिए किस तरह से आपको अपने कॉलोनाइजर से बात करना चाहिए। वहां जाकर के आप सबसे पहले कभी ये मत पूछिए, जिस दिन आप बयाना देने जा रहे हैं उसी दिन रेट फाइनल कीजिए। जिस दिन आप विजिट के लिए गए हैं उस दिन सिर्फ उसने रेट बताया और आप घर आ जाइए। जब वापस आप जाएंगे, जिस दिन आपको बुकिंग करना है, सारी चीजों से आप संतुष्ट हो गए हैं, पेपर से संतुष्ट हो गए हैं, एरिया से संतुष्ट हो गए हैं, लोकेशन से संतुष्ट हो गए हैं, वहां की कनेक्टिविटी से संतुष्ट हो गए हैं, ये सारी चीजें अगर संतुष्ट हो गए हैं, उसके बाद से जब आप ऑन टेबल पे पैसे लेकर के ही बैठे और आपके पास चेक बुक दिखना चाहिए जो बेच रहा है उसको कि ये चेक बुक लेकर के आया हुआ है, आज ये पैसा देगा ही देगा। तो जैसे उसने कहा कि मुझे 10% बुकिंग अमाउंट चाहिए, मान लीजिए कि जी मैंने 10 लाख की आप जमीन खरीद रहे हैं और आपने मेरे से कहा, मैंने आपसे कहा कि मुझे बुकिंग अमाउंट 10% चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए चाहिए। तो आपने कहा जी रेट फाइनल कीजिए, उसने मान लीजिए कि रेट 9,500 कर दिया, 9.5 लाख रुपए कर दिया। तब आप बोले कि अगर मैं आपको 4 लाख रुपए अभी दूं तो क्या रेट लगेगा। इस तरह के टिप्स, इस तरह के क्लू से अगर आप बात करते हैं तो अमूमन जो रेट आपको 9.5 लाख रुपए मिल रहा था, हो सकता है कि वो 9 लाख में भी मिल जाए। तो जब वो अपनी तरफ से डीलर, कॉलोनाइजर रेट लास्ट दे दे, उसके बाद से पैसा ज्यादा दे करके आप और रेट कम करा सकते हैं। क्योंकि मैं ऐसा करता हूं, मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत सारे कस्टमर लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, बेचने वालों के लिए भी बहुत सारे क्लू हैं, बहुत सारे टूल हैं कि किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा महंगा रेट में बेचते हैं। मैं भी बेचता हूं, क्योंकि मेरा जो काम है, मैं जिस एरिया में काम करता हूं उस एरिया में सबसे महंगा मैं बनाता हूं, सबसे महंगा बेचता हूं। एक बात मैं अपने कस्टमर से सबसे कहता हूं, सस्ता आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर बढ़िया, बेहतरीन और बेमिसाल चाहिए तो आपको मेरे से बात करना चाहिए। आप लोगों को इस तरह की और भी वीडियो देखनी है, प्रोजेक्ट संबंधित वीडियो को देखनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सके। और कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी की भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।